ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर प्रॉब्लम यूजिंग स्लीप एंड वेकअप मीन्स जो अभी हमने लास्ट वीडियो में किया प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर प्रॉब्लम उसको हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करेंगे स्लीप एंड वेकअप कॉल से। ओके, सो हेयर इज द कोड हैश डिफाइन एंड 4 मीन्स एन की वैल्यू पूरे प्रोग्राम में वैल्यू 4 रहने वाली है। मीन्स हम डिफाइन कर रहे हैं फिक्स साइज ऑफ बफर जिसका साइज है 4। मीन्स इस बफर में 4 आइटम्स आ सकते हैं 1 2 3 4। ओके, int count is equal to 0। int count 0 मीन्स इनिशियलाइज कर रहे हैं एक वेरिएबल जो कि int टाइप का है और उसकी वैल्यू इनिशियलाइज कर रहे हैं 0। ओके, और ये जो काउंट है ये वेरिएबल क्या ट्रैक करेगा कि बफर का जो वैल्यू है मीन्स बफर में 4 स्पेस हैं 1 2 3 4 जिसको हम n से रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसका काउंट। मीन्स जैसे जैसे यहाँ पर वैल्यू इंक्रीज होगी उनका काउंट हम इस वेरिएबल के थ्रू ट्रैक करेंगे और यहाँ पर वैल्यूज इंक्रीज करेंगे। ओके, सो फर्स्ट थिंग कि अगर प्रोड्यूसर डाटा जनरेट करना चाहता है तो वो सबसे पहले इसको एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, तो प्रोड्यूसर वॉइड इंट आइटम मीन्स एक इंटीजर टाइप वेरिएबल डिफाइन कर रहे हैं जिसका नाम है आइटम। वाइल ट्रू मीन्स एक्चुअल में प्रोड्यूसर जब प्रोड्यूस करना चाहता है डाटा तो वो इस वाइल लूप में जाएगा। ठीक है, अगर नहीं प्रोड्यूस करना चाहता तो ये नहीं जाएगा। इन केस अगर प्रोड्यूसर इंटरेस्टेड है डाटा जनरेट करने के लिए तो ये वाइल ट्रू होगा और ये वाइल के अंदर जाएगा। आइटम इज इक्वल टू प्रोड्यूस आइटम मीन्स जो भी आइटम वो प्रोड्यूस करना चाहता है उसमें वो क्या करेगा, ये फंक्शन कॉल होगा प्रोड्यूस आइटम। मीन्स जो भी डाटा इसने प्रोड्यूस किया है वो कहाँ सेव होना चाहिए, आइटम में। आइटम क्या है, एक वेरिएबल है। तो ये यहाँ पर फॉर एग्जांपल जो वैल्यू वो सेव करना चाहता है वो है आइटम 1। ओके, सो जो भी वैल्यू प्रोड्यूस की है वो यहाँ पर सेव होगी फर्स्ट। इफ काउंट इक्वल इक्वल n मीन्स अगर जो काउंट है जो हम एक्चुअल में ट्रैक करने के लिए रख रहे हैं वो अगर n है, n का मतलब क्या हुआ कि n इज 4। सी यहाँ पर n इज इक्वल टू 4 का मतलब क्या है, जो काउंट है अगर 4 तक पहुँच चुका है मीन्स जैसे जैसे यहाँ पर वैल्यूज ऐड हुई हैं और फाइनली जो काउंट है वो अगर 4 पहुँच गया है इसका मतलब क्या हुआ, जो बफर है वो फुल है। मीन्स यहाँ पर कोई स्पेस नहीं है और अगर यहाँ पर कोई स्पेस नहीं है, तो क्या होगा, ये जो प्रोड्यूसर है वो स्लीप मोड में जाएगा। ओके, तो किस केस में हुआ है, जब बफर फुल है तो ये स्लीप मोड में जाएगा। और ये क्योंकि जैसे कि वाइल लूप हमने लास्ट वीडियोस में किया है, यहाँ पर भी क्या होगा, बार बार यही एग्जीक्यूट होता रहेगा। कब तक, जब तक कि जो इफ स्टेटमेंट है वो ट्रू आती है यहाँ पर। बट यहाँ का केस देखें तो यहाँ पर अभी काउंट वैल्यू 0 है, इसका मतलब ये इफ स्टेटमेंट जो है ब्रेक होगी और इंस्ट्रक्शन नेक्स्ट जो है वो एग्जीक्यूट होगी, जो क्या कहते हैं कि इंसर्ट कर दो आइटम को कहाँ पर, बफर में। यहाँ पर हम वैल्यू कौन सी पास करा रहे हैं, आइटम वाली। मीन्स जो आइटम में जो वैल्यू है उसको पास करना है हमें बफर में। ठीक है, बफर में पास हो गया मीन्स बफर अब एम्प्टी नहीं है, इसके पास एक वैल्यू है। अब वैल्यू आ गई है, इसका मतलब हमें ट्रैक रखना है कि बफर में एक स्पेस ऑक्यूपाइड हो गया है, इसका मतलब हमें काउंट की वैल्यू को 1 कर देना है। मीन्स काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1। ओके, सो यहाँ पर इनिशियलाइज हो गई है, वैल्यू इंक्रीज हो गई है, ठीक है, बाय 1। अब यहाँ पर क्या होगा, इफ काउंट इक्वल इक्वल 1, अगर काउंट की वैल्यू 1 है। सी काउंट की वैल्यू 1 होने का मतलब क्या हुआ कि पहले ये एम्प्टी था, ठीक है, या फिर नहीं था, कोई भी केस हो सकता है। बट अगर इंक्रीमेंट करके 1 मीन्स 1 ऐड करने के बाद ये वैल्यू 1 आ रही है, इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब पिछली वैल्यू थी वो 0 थी। 0 होने का मतलब क्या है कि जो बफर था पहले एम्प्टी था और 1 से इंक्रीज करने का मतलब है अब वो एम्प्टी नहीं है, वहाँ पर एक सिंगल आइटम है। जिसका मतलब क्या है कि कंज्यूमर स्लीप मोड में था क्योंकि यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं थी, और अब क्योंकि यहाँ पर एक वैल्यू आ गई है, इसका मतलब वेकअप कर दो कंज्यूमर को कि वो इस डाटा को कंज्यूम कर सकता है। ठीक है,
ओके, नेक्स्ट आते हैं कंज्यूमर पर। फॉर एग्जांपल पहले ये एम्प्टी था और फाइनली वेकअप कॉल गई है कंज्यूमर को, ठीक है। इसका मतलब कंज्यूमर अगर कंज्यूम करना चाहता है तो वो इस कोड को एग्जीक्यूट करेगा। और ये जो प्रोग्राम है पिछला कोड और ये पूरा एक सिंगल प्रोग्राम है। मीन्स यहाँ पर एन की वैल्यू जो 4 इनिशियलाइज की है, हमने डिफाइन की है, वो सेम रहेगी। ओके, सो हम वो केस लेकर चल रहे हैं जब ऑलरेडी काउंट की वैल्यू 1 है और आइटम ऑलरेडी बफर में है। कंज्यूमर क्या करेगा, अगेन ये भी एक आइटम इनिशियलाइज करेगा इंटीजर टाइप, ठीक है। वाइल ट्रू मीन्स जब ये एक्चुअल में चाहता है कि कंज्यूम करे एक डाटा। इफ काउंट इक्वल 0 देन स्लीप मीन्स अगर काउंट की वैल्यू 0 है, अगर यहाँ पर वैल्यू 0 होती, 0 होने का मतलब है कि ये काउंट किस चीज़ का ट्रैक रख रहा है, बफर का। मीन्स बफर में कोई वैल्यू नहीं होती तो ऑब्वियसली कंज्यूमर क्या कंज्यूम करता, कुछ भी नहीं। तो उस केस में ये क्या करता, स्लीप करता, वेट करता जब तक कि प्रोड्यूसर इसको वेकअप कॉल नहीं सेंड करता। बट क्योंकि प्रोड्यूसर ऑलरेडी वेकअप कॉल दे चुका है, वैल्यू 1 सेट हो चुकी है, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो है ये फॉल्स होगा और नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो है वो एग्जीक्यूट होगी। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या कहती है कि आइटम में वैल्यू सेव करो जो भी आप कंज्यूम करना चाहते हो या फिर आप रिमूव करना चाहते हो। तो वैल्यू यहाँ से यहाँ सेव हो गई आइटम में। मीन्स अब बफर में से वैल्यू डिलीट हो चुकी है, रिमूव हो चुकी है। मीन्स अब हमें काउंट से ट्रैक रखना है कि एक वैल्यू कम हो गई है, इसका मतलब काउंट इज इक्वल टू काउंट -1। मीन्स एक माइनस करके वैल्यू को डिक्रीमेंट कर दो। अब यहाँ पर दूसरा केस आता है कि इफ काउंट इक्वल n-1, n की वैल्यू की बात हो रही है, यहाँ काउंट की वैल्यू नहीं है। n की वैल्यू स्टार्टिंग से हमने डिफाइन, एक सेकेंड, काउंट की वैल्यू जो है वो इनिशियली हमने 4 इनिशियलाइज की थी। मीन्स n की वैल्यू हमेशा 4 ही रहेगी। 4 - 1 मीन्स 3। अगर काउंट की वैल्यू 3 है, काउंट की वैल्यू 3 होने का मतलब क्या है कि एक माइनस होने के बाद, क्योंकि इससे पहले हमने क्या इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट की कि एक माइनस हो जाए। एक माइनस होने का मतलब है कि अगर वो 3 हो गई है, मतलब उससे पहले वो क्या थी, 4। 4 का मतलब है कि जब यहाँ पर जो बफर है वो फुल था और उसमें से एक वैल्यू हमने डिलीट कर दी, रिमूव कर दी, इसका मतलब क्या हुआ कि बफर में एक स्पेस जो है वो जनरेट हो गया है, ठीक है। इन केस अगर ये 4 से 3 हुआ है, ठीक है, उस केस में क्या होगा कि वेकअप कॉल दो प्रोड्यूसर को कि अगर ये पहले फुल था तो यहाँ पर एक स्पेस बन गया है, क्योंकि जो कंज्यूमर है उसने एक डाटा जो है, आइटम जो है वो रिमूव कर दिया है यहाँ से, तो प्रोड्यूसर को वेकअप कॉल देनी है, ठीक है। और ये जो यहाँ पर आइटम में वैल्यू थी, ये मैंने गलती से क्लिक कर दिया था, यहाँ जो वैल्यू थी वो यहाँ से अब कंज्यूम कर लो, ठीक है, सॉरी, यहाँ से वैल्यू कंज्यूम कर लो फाइनली जो भी आइटम में सेव है। मीन्स यहाँ पर भी एम्प्टी हो जाएगा अगेन। सो द पॉइंट इज जब जब यहाँ पे हम यहाँ पे जस्ट इंसर्ट कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं वैल्यूज, बट हर एक टाइम पर जब भी कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा है वो ध्यान रख रहा है कि क्या यहाँ पर ये फुल था जब मैंने कंज्यूम किया और फुल था, मैंने एक वैल्यू रिमूव की तो क्या ऐसा केस था कि बफर ऑलरेडी पूरा फुल था और मैंने एक वैल्यू रिमूव की है, इसका मतलब मैंने एक स्पेस क्रिएट कर दिया है जहाँ पर प्रोड्यूसर जो है डाटा डाल सकता है। और प्रोड्यूसर जो है वो इस चीज़ का ध्यान रखेगा कि हो सकता है जो बफर था वो एम्प्टी था, और एम्प्टी होने का मतलब क्या है कि काउंट की वैल्यू अगर 0 थी, मीन्स यहाँ पर कोई डाटा नहीं था और प्रोड्यूसर ने डाटा डाला है, तो उसका जॉब क्या है कि कंज्यूमर को वेकअप कॉल भेजना कि अब यहाँ पर डाटा अवेलेबल है। ओके ओके।